नमो नमः। आज हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं जो कि वर्तमान के आने वाले प्रश्न पत्र पे बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसमें बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। सारी संधि को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सब्सक्राइब करें, सौरभ संस्कृत चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम संधि के पास में। तो हम यहाँ देखेंगे कि लिखी हुई है संधि के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। तो संधि के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां आपको ये चीजें मिलेंगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पे यह होगा कि हम संधियां पढ़ने वाले हैं और उन संधियों के अंतर्गत जो फेमस जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उदाहरण है, हमने उनको ही लिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से भी और ऐसे पढ़ने से भी आपको यह लाभ होगा कि हो सकता है एज इट इज बिल्कुल यही की यही आपको मिल भी जाए इसके। तो इस हिसाब से इसको जरूर देखिए। और हाँ, पिछले 10 वर्षों के हमने एनालिसिस करके हमारे चैनल्स पे डाले हुए हैं। पिछले 10 वर्षों की संधियां, 10 वर्षों के समास, प्रत्यय, कारक, अव्यय, उपसर्ग, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है। तो आप उनके माध्यम से भी गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन पे हमने वीडियो बनाई हुई है, तो कृपया उनको भी देखना ना भूले, जरूर उनको देख लीजिएगा, तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो अब हम देखेंगे, यहां पर चलते हैं कि हमारी संधि जो है, देख रहे हैं कि कितनी है, कितने प्रकार की है। 3 प्रकार की संधियां हैं, ठीक है। पहला है कौन सी? स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी संधि है? स्वर विसर्ग संधि, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि हमारी है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियों के अंतर्गत हमने संधि हमारी पूरी विभाजित होती है ना। तो अब हम आइए क्रमशः एक एक संधि के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या किसके अंदर किस तरीके का है। तो अब हम देखेंगे, हमारे अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। सर अच्छा, यहां से आएगा क्या? ठीक है। तो हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि स्वर संधि जो हमारी है, वो स्वर संधि को ही आपको केवल गौर से देखना है, ध्यान से समझना। पीछे इधर स्वर संधि को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। स्वर संधि यदि कदाचित समझ में आ गई तो आने वाली विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के गिने चुने उदाहरण हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा स्वर संधि को। स्वर संधि कितने भागों में विभाजित है? पहला है आपका स्वर संधि का दीर्घ संधि, है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी आपकी है गुण संधि, तीसरी आपकी है वृद्धि संधि, चौथी आपकी है यण संधि और 5वीं कौन सी ली हमने? अयादि संधि। और इन संधियों में से कभी किसी में हमसे गुण संधि को पूछ लिया है, क्योंकि संधि के आने वाले 3 प्रश्न हैं और उनमें से पता चल रहा है कि एक के ही 5 विभाग हैं, संधियां 3 प्रकार की हैं। तो हमें जो है किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, किसी हो सकता है पूछ ले संधि विच्छेद पूछ ले, या संधि विच्छेद दे दिया जाए अलग अलग और पूछे कि इसका एक पद क्या होगा, या इसको जब मिलाएंगे संधि क्या बनेगी, विच्छेद करके दे दिया, या किस संधि का ये उदाहरण है, या इस संधि के कौन से उदाहरण आएंगे, ये सारी विषय हम बातें हम समझेंगे। इसलिए आपको स्वर संधि को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किस पे? दीर्घ संधि के ऊपर, कि दीर्घ संधि क्या है। सामान्य रूप से आप दीर्घ क्या मानते हैं? दीर्घ लघु मतलब क्या होता है पता है? लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो वही हमारी दीर्घ संधि, मतलब हमारी जो इसमें बड़ा हम पढ़ने वाले हैं वही हमारी दीर्घ संधि है। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे, दीर्घ संधि के ऊपर बात करते हैं। तो दीर्घ संधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, कौन सा? अकः सवर्णे दीर्घ। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। अकः सवर्णे दीर्घ, अक पता है किसे कहते हैं? 14 सूत्रों में जब हम पढ़ते हैं तो सूत्रों के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे आई उण री लृक ए औ 14 सूत्र है ना व्याकरण पाणिनि जी के। तो उसमें जो पहला अयुण सूत्र है, उस अयुण सूत्र के आ से लेकर के दूसरा सूत्र री लृक के का तक अक प्रत्याहार बनता है ना। अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है आ ई उ री। तो आपको बाकी कुछ मत समझिए, दीर्घ संधि में केवल इतना आप समझिए कि आ ई उ और री, इन 4 वर्णों को
ही दीर्घ। इन 4 वर्णों का जो दीर्घ वाला वर्ण है, अर्थात समान स्वर आने पर, समान स्वर मतलब आ के बाद जब भी आ आए, ई के बाद जब भी ई आए, ऊ के बाद जब भी ऊ आए, री के बाद जब भी री आए, समान आना चाहिए, असमान नहीं, समान स्वर रहे। आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, तो दीर्घ हो जाएगा, है ना। यही हमें समझना है। तो यहां हमने लिखा भी हुआ, देखिए, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके प्लस छोटा आ या बड़ा आ कोई भी रहेगा, सामने आ वाला ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही हो जाएगा। यहां पर छोटी री हो अथवा बड़ी री हो, इस तरफ कोई भी पद रहे, सामने छोटी या बड़ी कुछ भी आए तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, बड़ी ई ही हो जाएगी। यहां पर छोटा ऊ हो अथवा बड़ा ऊ हो, दोनों के सामने यदि छोटा या बड़ा ऊ रहेंगे तो बड़ा ऊ ही हो जाता है। री या री के बाद जब भी छोटी या बड़ी री हो तो री ही हो जाएगी। कुल मिलाकर के इन जो 4 वर्ण आपको दिए जा रहे हैं, इन 4 वर्णों के समान वर्ण जब सामने होंगे तो दीर्घ संधि हो जाती। समझ में आ रही बात, दीर्घ संधि की। आ के बाद आ तो बड़ा आ, ई के बाद ई तो बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ तो बड़ा ऊ, री के बाद री तो बड़ी री, केवल और केवल दीर्घ संधि इतनी ही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके उदाहरणों के ऊपर, और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने यहां भी लिख दिया, आ के बाद आ तो बड़ा आ। अच्छा, आ के बाद आ मानिए, छोटा आ चाहे बड़ा आ, बड़ा आ छोटा आ, छोटा आ छोटा आ, बड़ा आ बड़ा, कुल मिला के होगा बड़ा आ ही। छोटी री बड़ी री, बड़ी री छोटी री, छोटी छोटी री बड़ी बड़ी री ई, तो ई ही होगी बड़ी। छोटा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, कुछ भी रहे, ऊ बस होना चाहिए इधर उधर, तो बड़ा ऊ ही हो जाएगा। अब हम यहां पर उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे यहां पर दिख रहा है हमको विद्या में, यहां बड़ा आ है कि नहीं है। अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो ये है वी, ये है इसमें आधा दा, फिर है या, फिर है लास्ट में बड़ा आ। विद्या को यदि हम वर्णों को अलग लिखेंगे, इस बा को भी अलग लिख देंगे तो बा और ई हो जाएगी। हमने केवल इस द्या को अभी अलग लिखा हुआ है विद्या, समझिएगा। यहां आ आया है और यहां आलया में ये आ है, तो आलया का आ और ये आ, ये दोनों आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। यहां बचा केवल मान लीजिए लया, और यहां पर क्या बचा, विद्य, ऐसे हलंत हो गया। दा और या मिलकर के द्य बनता है, तो विद्य। अब विद्या में जो बड़ा आ था वो हमने ये निकाला, और आलया का आ, ये दोनों आ मिला के बड़ा आ हो गया। यहां केवल बचा लया, यहां केवल बचा विद्य। अब ये आ जाकर के मिल जाएगा इस द्य में, समझ रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, विद्यालय। अब अगर कदाचित उन्होंने दे दिया विद्या प्लस आलय, मिलाकर इसमें क्या संधि होती है, तो विद्यालय दीर्घ संधि होती है। विद्यालय में कौन संधि है तो क्या बताएंगे। अगर आप ध्यान से यहां देखिए तो दिया में यहां बड़ा आ दिख रहा है, तो आप जो संधि युक्त पद हैं जिनमें संधियां हुई हैं, उनमें आप दीर्घ संधि के अंतर्गत यह देखेंगे, या तो बड़ा आ दिखाई देगा, या बड़ी ई दिखाई देगी, या बड़ा ऊ दिखाई देगा, या बड़ी री दिखाई देगी, तो आप समझ लीजिए आप दीर्घ संधि है ना। या जब भी लया करके आता है, देवालय, औषधालय, है ना, शिवालय, पुस्तकालय, आलय आलय करके भी प्राय दीर्घ संधि के ही उदाहरण होते हैं, है ना। लेकिन हमको कुछ और उदाहरण जब हम समझे रहते हैं तो आ जाते हैं। चलिए, हमने कुछ और उदाहरण भी लिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिया शिव प्लस आलया, तो यहां देखिए इसमें छोटा आ है, यहां पर आलया का बड़ा आ है, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया हमने, बड़ा आ कर दिया। मान लीजिए कि यहां पर केवल लया बचा, यहां पर केवल शिवो ऐसे हलंत बचा, ये आ इसमें मिल गया शिवा लया, बराबर क्या हो गया, शिवालया। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बताइएगा। आ रहा है ना, आराम से आ रहा है, इसमें कोई चीज इधर उधर हो तो मैं और थोड़ा सा धीरे धीरे और थोड़ा सरलतम तरीके से पढ़ाऊंगा। वैसे जहां तक प्रयास पूरा हो रहा है कि आपको आएगा। इसी प्रकार से देव प्लस आलय देवालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। यदि कदाचित आप इन्हीं उदाहरणों को भी पढ़ेंगे तो निश्चित मान लीजिए दीर्घ संधि में प्रायः इनके अंतर्गत ही पूछे जाते हैं।
तो अभी हमने क्या देखा, दीर्घ संधि में आ के बाद में जब आ रहा है तो बड़ा आ हो जा रहा है दीर्घ संधि के। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो ई के बाद में ई आई है, यहां भी बड़ा आ वाले ले लिया हमने। जैसे दैत्य प्लस अरि ही बराबर क्या हो गया, तो देखो यहां भी छोटा आ दैत्य में, यहां भी अरि का छोटा आ मिला के क्या होगा बड़ा आ दैत्यारि ही। यहां देखो विद्या प्लस अर्थी, यहां बड़ा आ यहां छोटा आ, है ना, तो विद्यार्थी बन रहा है। तो दीर्घ संधि के जो छोटे आ बड़ा आ जो हम मिलाकर के बता रहे हैं, इन उदाहरणों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। निश्चित मानिए अगर दीर्घ संधि में से आए तो प्रायः इन्हीं उदाहरणों को पूछा जाएगा। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि ई प्लस ई, छोटी ई चाहे बड़ी ई छोटी ई, कुछ भी मिलाकर के बड़ी ई ही हो जाती है। अब हम इनके उदाहरणों को देख ले रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर जैसे उन्होंने दिया हुआ है नदी प्लस ईशा, अगर हमको अलग अलग करें केवल दी को, तो दा प्लस बड़ी ई है, दाम बड़ी की मात्रा लगी है। यहां पर ईशा का ये बड़ी ई है, यहां पर सह बचा केवल, दोनों ई को मिलाकर के क्या हो गई बड़ी ई हो गई। अब ये बड़ी ई हो गई, ये बड़ी ई जाकर के इसमें मिल गई, ये दोनों को मिला के बनाया है हमने, ध्यान दीजिएगा बड़ी ई। अब ये बड़ी ई जाकर दाम में मिली तो हो गया नदी, क्या हो गया, और ये है शाह तो हो जाएगा नदी शाह। तो दीर्घ संधि में जैसे पुस्तकालय बड़ा आ दिख रहा है, देवालय बड़ा आ बीच में दिख रहा है, पुस्तकालय बड़ा आ दिख रहा है, उसी प्रकार से नदीशा में बड़ी ई दिख रही है। तो दीर्घ संधि में कदाचित यदि नदीशा आ गया, महीशा आ गया, है ना, कपीशा आ गया, तो बीच बीच में बड़ी ई भी दिखाई दे रही है। तो ये अगर कपीशा दे दिया कौन संधि है, तो बीच में बड़ी ई की मात्रा देख करके आप यह भी समझ सकते हैं कि ये उदाहरण बड़ी ई का है या दीर्घ संधि का है। ई से ई मिलकर के बड़ी ई हो रही है। यहां भी देखिए कपी में पा में ई है, यहां ईशा का ई है, यहां समझ लीजिए ये छोटी ई है इसमें, है ना, यहां पर आई छोटी ई, यहां पे आई ये बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर के कभी भी हमेशा बड़ी ई ही होगी। यहां बचा केवल शाह, यहां बचा क पो प हलंत, ऐसा बचा, ये ई जाकर के पाम मिल जाएगी, हो जाएगा कपी, और ये है शाह, बन जाएगा कपी शाह। तो यहां पर कपीशा बड़ी ई भी दिख रही है और हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये उदाहरण हमारे दीर्घ संधि के हैं। अब हम देखिए इसी प्रकार से है गिरी प्लस इंद्रहा बराबर गिरीन्द्रहा, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही हो गई। मही प्लस ईसा, यहां दोनों तरफ बड़ी बड़ी ई है, देखिए आप, यहां बचा मान लीजिए केवल सहा, ये दोनों मिलाकर के यहां बड़ी ई हो गई। यहां बचा ऐसा मह, ये ई जाकर के इसमें हा में मिली तो हो गया मही शाह। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सरलतम है। दीर्घ संधि में केवल हमें यह मानना है कि हमें अगर कदाचित उन्होंने संधि विच्छेद दिया, समान वर्ण यदि आ रहे हैं तो दीर्घ संधि होगी। कौन कौन से, वो भी 4 वर्ण केवल, आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, इनमें ही दीर्घ संधि होनी है। और दीर्घ संधि का सिंपल सा फंडा, दोनों तरफ समान आ ई ऊ ऊ री री रहते हैं, है ना, इतने में दीर्घ संधि हमारी हो जाती है। अब हम आगे और देखते हैं, यहां पे यदि हम चले तो यहां ऊ के बाद हमने ऊ लिया है ना, ऊ के बाद यदि हम ऊ देखें तो सु प्लस उक्ति ही। अब देखो अगर इसको अलग करें तो सा हलंत रह गया, छोटा ऊ ये आ गया, उक्ति का ये ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलाकर भी बड़ा ऊ ही हो जाएगा। यहां ये बड़ा ऊ जाकर के हम इस सा में मिला देंगे तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगे सु, आधा का और ता, ये बचा सूक्ति ही हो गया। तो यहां में बड़ा आ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से भानु प्लस उदया, भानु में देखिए छोटा ऊ दोनों मिलाकर क्या कर देंगे हम बड़ा ऊ, ये भानु दया, तो हमें भानु दया में बीच में देखो बड़ा ऊ दिख रहा है। तो हम यहां पर समझ जाएंगे कि कौन संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। यदि कदाचित उन्नति सु प्लस उक्ति ही इत्यत्र कहा संधि भवति, दीर्घ संधि, है ना, भानु प्लस उदयः इत्यत्र कहा संधि भवति, दीर्घ संधि। यह उन्होंने दे दिया भानुदयः, ऐसे दे दिया दीर्घ संधेः उदाहरणम अस्ति, और उनमें यदि कदाचित भानुदयः दिया हुआ है तो हम ठीक लगा देंगे दीर्घ संधेः उदाहरण अस्ति में दीर्घ संधि का उदाहरण है, और नीचे 4 उदाहरण दे दिए।
तो हम पहचान जाएंगे अगर भानु दया दया सूक्ति दे दिया या वह कपीशा दे दिया या देवालय शिवालय पुस्तकालय औषधालय विद्यार्थी कोई वो दे रहे हैं तो हम मान लेंगे दीर्घ संधि है। बहुत ही यदि आप इसको धीरे धीरे आराम से समझेंगे तो समझ जाएंगे ये री के बाद री के उदाहरण हैं, प्रायः बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रसंग बसाते तो कुछ समझ लिए, है ना। देखने को उदाहरण इसके कम मिलते हैं लेकिन कदाचित आ जाए तो इसलिए समझते रहना चाहिए, है ना। दीर्घ संधि में भी जो आ के बाद आ आता है ना वो प्रायः पूछा जाता है और अन्यत्र कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें समझने में क्या ही जा रहा है, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है, चाहे हमारे पास सारे शस्त्र हैं, जो जरूरत है वो उठा के मार देंगे, है ना। तो यहां हम देखेंगे पितृ प्लस ऋणम है। अब देखिए यहां भी री है, यहां भी री है, री की ये मात्रा लगती है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम अलग निकाले पी तो ऐसे हो जाएगा, ये री अगर री को ऐसे लिखेंगे तो ये लिखाएगी, नहीं तो मात्रा इस तरीके से लगती है। यहाँ पे ये री है, यहाँ पे क्या बचा रम। अब दोनों री को यदि हम मिलाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसी बड़ी री हो जाती है, बड़ी री की दो मात्राएं लगती है यहाँ पर। अगर हम इस तापे लगाएंगे तो हो जाएगा पित एक मात्रा, और अगर दीर्घ होगी तो यहाँ पे लग जाएगी क्या, दो मात्रा। तो अब ये दीर्घ हो गया, है ना, पितृणम। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, इसका कैसा, पितृणम, पितृ प्लस ऋणम। अगर यहां है तो ताप हम थोड़ा छोड़ देंगे और बोलेंगे पितृणम, पितृणम दीर्घ है री, है ना, तो पितृणम थोड़ा दीर्घ उच्चारण होगा। उसी प्रकार से मातृ प्लस ऋणम, यहां भी दोनों री को मिला करके हम बड़ी री कर देंगे और यहां लगा देंगे, इसमें मातृणम हो जाएगा, है ना, मातृणम, मातृ प्लस ऋणम मातृणम, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। तो यह आपके यहां पर हो जाती है दीर्घ संधि के उदाहरण कंप्लीट। अब इसके बाद में कौन सी संधि आती है, कौन सी संधि आई, गुण संधि, है ना। स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना, पहली संधि पढ़ी हमने दीर्घ संधि, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, गुण संधि। गुण संधि में भी बहुत खुले माइंड से थोड़ा सा आप समझेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में क्या आएगा कि यहाँ की अभी कंडीशन थी, एक तरफ आ दूसरी तरफ आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री। यहां पर यहां निश्चित यह है कि पहली वाली जो कंडीशन है इस तरफ वाली, यहां हमेशा आ ही रहेगा। इस एक तरफ में आ होना चाहिए, अगर दूसरी तरफ में ई रहेगी तो ए हो जाएगा, दोनों को मिला करके आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, इतना होना है। गुण संधि में तीन बात मान लीजिए, आ के बाद ए आएगा, ई आएगी तो ए हो जाएगा, आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद में री आएगी तो अर हो जाएगा। अर के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, आ के बाद में ई और ऊ के दोनों के मिलते हैं। तो आपको केवल और केवल इतना मानना है, आ के बाद में ई आए, अब भले ये छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, ये छोटी री रहे चाहे बड़ी री रहे, दोनों को मिला करके ए होगा। यहां पर आ रहेगा और ऊ आएगा, आ तो दोनों तरफ सेम ही है, अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एक ही पता है कितनी मात्राएं लगती हैं, एक मात्रा लगती, कितनी मात्रा लगती है। आज थोड़ा सा आपको अगर ध्यान से समझिए इस बात के लिए, यदि कोई संधि वाला पद दिख रहा है, किसी शब्द में कोई संधि दी हुई है, उस संधि वाले शब्द में जैसे हम दीर्घ संधि में कह रहे थे कि बीच में आपको दीर्घ देखने को मिलेगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री मिलेगी, उसी प्रकार से यदि कोई संधि वाला पद लिखा हुआ है तो बीच में उसमें आपको ए और ओ देखने को मिल जाएगा। तो इस चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं कि ये पद दीर्घ संधि का है, गुण संधि का है। कुछ इसके अपवाद हैं, वो हम अपवाद बताएंगे। जैसे अपवाद कहां है, विसर्ग संधि की, जैसे मनोरथा है, तो मनोरथा ओ दिख रहा है, लेकिन मनोरथा कौन सा उदाहरण है, विसर्ग संधि का, है ना। तो इस हिसाब से हमें कुछ कुछ है हल्के से, तो उनको हम अपवादों को छोड़ेंगे, तो बीच में जब भी हम ए और ओ देखेंगे तो हम मानेंगे कि यहां पर गुण संधि है। आइए चलते हैं हम थोड़े उदाहरणों के ऊपर, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमने यहां पर देखा देव प्लस इंद्र, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर देव में आ है, आ को हमने बाहर निकाला, यहां इंद्रा का ये ई है, दोनों मिलाकर के ए हो गया, ए जाकर के मिलेगी वाम में, तो हो गया देवे,
वहां में ए मिल गई तो ये क्या होगा ना, आ और ई मिला करके तो ए लग गई, आधा ना और द्रा ये बचा तो हो गया क्या, देवेंद्र। अब देखिए आप यहां आ एक मात्रा दिख रही है ना, तो गुण संधि में बीच में भी ये मात्रा जरूर दिख जाएगी, यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। ठीक है, यहां पर देखिए गणेश गण प्लस ईशा, तो यहां पर भी आ है, यहां ईशा का ई है, यहां मान लीजिए गण ऐसे बच्चा और आ और ई मिल करके ए हो गया, ये जाकर के सड़ा में मिला हो गया गणे, यहां ये शाह है, हो जाएगा क्या, गणेश, है ना। इसी प्रकार सुरेशः, दिनेशः, महेशः, एक मात्रा जब भी बीच में दिख रही है तो हम क्या मानेंगे, गुण संधि है। एग्जाम्पल की तौर पर कदाचित किसी ने दे दिया कि सुरेशा, सुरेशा में कौन संधि है, गुण संधि। अगर कदाचित उसने यह लिखा इसका विच्छेद क्या होगा, तो हमें यह मान लेना, ध्यान देना, अच्छी बात अगर आपको आ रही है तो, नहीं किसी को बन रहा है तो बीच में एक ही मात्रा दिख रही है, ए कब होता है, आ और ई मिल करके, तो निश्चित है कि इस तरफ आ होगा और इस तरफ ई होगी, तो ई अगर होगी तो इसा तो होता नहीं, निश्चित है बड़ी ई ईश होता, ईश मतलब भगवान। तो यहां पर हमने मान लिया सुर, रा में आ है, सुरा तो होगा नहीं, सुर होते मतलब देवता, और ईशा तो हमने मान लिया यहां पर आ और ई मिलकर ए होता है, इसलिए सुरेशा में हमें एक मात्रा दिख रही है। तो जब भी हमें गुण संधि में बीच में एक मात्रा दिखे ए की, और दो मात्रा मतलब यहां औ दिखे, ए और औ देख के हम ये भी समझ जाएंगे कि यहां पर दीर्घ संधि है, और नहीं तो हम अगर अलग अलग लिखा हुआ आ और के बाद ई देखेंगे तो मान जाएंगे कि यहां पर हमें दीर्घ संधि करनी है। हम आगे और उदाहरणों को देखते हैं, तो देखो सुर प्लस ईसा बराबर सुरेशा, महा प्लस ईसा, यहां देखो बड़ा आ है, बड़ा के बाद ई आ रही है, तो क्या हो गया, महेशा, मम प्लस एव, देखना ध्यान से यहां पर, तो क्या हो गया, ममेव। एक उदाहरण मिला जुला मिलता है इस दीर्घ संधि का, ममैव, ऐ की मात्रा दिखती है, तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा, शब्द कोई भी है, यदि संधियुक्त पद कोई दे रहा है कि इस पद में कौन संधि है, तो क्या बताइएगा आप, गुण संधि। एक मात्रा हमें दिख रही है, वृद्धि संधि हो नहीं सकती है, दीर्घ संधि होगी नहीं, क्योंकि दीर्घ संधि में तो बड़ी ई रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा आ रहेगा, बड़ी ई रहेगी, है ना। तो अभी तक हमने ये जहां तक करे हम मान लेंगे कि यहाँ पे कौन संधि है, गुण संधि है। उप प्लस इंद्र बराबर उपेन्द्र, है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं, आके बाद में ऊ वाले उदाहरण देख ले हैं। तो सूर्य प्लस उदय, ध्यान दीजिए, तो यहां पर अगर हम अलग करें इस केवल या को, तो यहां पर रा बचा और ये या है और ये आ, है ना। इसको अलग अलग हम करेंगे तो वर्ण का विवरण करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये रा या, अब ये जो आ है और ये ऊ है, उदया का ये ऊ है, यहां बचा मान लीजिए केवल दया, अब ये आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ओ हम मिला देंगे इस या में, तो या में हमने ओ मिलाया तो हो गया सूर्यो, ये बचा दया, तो बराबर क्या हो गया, सूर्योदया। अब सूर्योदया में हमें बीच में ओ दिख रही है कि नहीं, ओ की मात्रा, तो हमें ओ की मात्रा दिख रही है कोई पद में, तो हम समझ जाएंगे क्या, गुण संधि है, सुर संधि नहीं, गुण संधि, आप सुर तो है ही। भाग्योदया, कौन संधि होना चाहिए यहाँ पर, गुण संधि, क्योंकि हमें ओ दिख रही है, जरूरी नहीं है कि सूर्योदया ही आ गया, भाग्योदया आ गया, तो हम मान जाएंगे यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि। विच्छेद क्या कर देंगे हम इसका, भाग्य प्लस उदय, भाग्य का उदय, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि यहाँ पे निश्चित ऊ होगा, तो दया तो है ही, आ और ऊ मिलकर ओ होता है, तो उदया तो होगा नहीं, उदय होता है कोई चीज का, यहाँ भाग्य है तो भाग्य, यहाँ पर उदया बराबर भाग्योदया हो जाएगा, है ना। और उदाहरण यदि हम देखें इसी के, तो महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, है ना। यहां पर महा प्लस उदय बराबर महोदय, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम, यथा प्लस उचितम बराबर यथोचितम। तो दीर्घ संधि के यदि कदाचित इतने ही उदाहरण जो मैंने बताए हैं आप देख लेंगे, निश्चित मानिए 99% आपको सकता है इसी में उदाहरण आ जाए। इसलिए इन उदाहरणों को अच्छे से देखना, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, तो ये कल निश्चित है कि इसको हम डाल देंगे, तो वहां भी अगर जरूरत पड़े तो पेपर के पहले संधियों को थोड़ा सा सरसर रूप से देख लीजिएगा, है ना।
तो आइए हम आगे चलते हैं। अब आके बाद में हम री की देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर जब देख रहे हैं कि आगे बाद में जब री आती है तो क्या हो जाता है, अर हो जाएगा, है ना। उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है देव प्लस ऋषि है, तो यहां पर देव, अब बा में मिला है यहाँ आ, यहां ये ऋषि का री है, यहां बची केवल समझ लो ये सा बचा। अब देखिए यहां पर आ और ई मिला के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। अब ये आ जाकर के किस में मिल जाएगा, वाह में मिल जाएगा, है ना। तो और ये रा है, ये शा के ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे हम अगर देख लेंगे तो यहां पर जिस तरीके से दिया हुआ है तो दे अब बा पूरा हो गया, ये रा बचा, तो रा हमेशा कहां ऊपर चला जाता है ना, रा हम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा देवर शिही, है ना, देवर शिही। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, देव प्लस ऋषि देवर शिही। इसी प्रकार से वर्षा प्लस ऋतु, तो क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, अर हो जाएगा तो बड़ा आ तो चला गया, वर्षा तो है, ये तो रेख है ही, ये दूसरी वाली रेख किसकी है, अर वाली, है ना। कहो तो इसको लिखूं क्या अलग अलग, समझ में आ रहा है। इसके बाद ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, है ना। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु इत्यादि, ये कुछ अर वाले उदाहरण भी है। एक इन केवल संधियां इतनी पढ़ने मात्र से अच्छे समझ ली तो ये मान लेना संधि के प्रायः आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी संधि पढ़ने वाले हैं, कौन सी, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि भी बिल्कुल अगर दीर्घ संधि समझ में आ गई तो वृद्धि संधि समझ में आ ही जाती, बिल्कुल मिली जुली है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। कैसी मिली जुली, आइए देखते हैं। यहां पर हमेशा एक तरफ आ तो है ही, गुण संधि में आ के बाद में ई आ रहा था तो ए हो रहा है। यहां पर वृद्धि संधि में क्या हो रहा है, आ के बाद जब भी ए या आई आएगा तो आई ही हो जाएगा। और आई की कितनी मात्राएं लगती हैं, दो मात्राएं, है ना। यहाँ कई बार कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ए और आई में, तो इसलिए हमने ऐसी मात्रा लगी रहेगी कोई भी शब्द पर। और यहाँ छोटा आ या बड़ा के बाद ओ या औ आएगी तो क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। दीर्घ संधि में आप यह बिल्कुल मान लीजिए गुण संधि दीर्घ संधि मिली जुली है। संधि वाला पद लिखा हुआ है, ए या ओ दिख रही है तो गुण संधि बीच में, यहाँ आई या औ दिख रही है तो वृद्धि संधि। समझ में आ रही है। बीच में यहाँ कहीं भी आई की मात्रा दिखे संधि युक्त पद में या औ की मात्रा दिखे तो मान लीजिएगा यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। और आ के बाद में ए या आई आ तो आई, ओ या औ आए तो औ, एक तरफ आ तो है ही, जैसा एक तरफ हम गुण संधि में देखते हैं उसी प्रकार से एक तरफ आ दीर्घ संधि में रहता ही रहता है ना। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं किस तरीके के हैं। तो यहां पर हमने देखा है, देखो उदाहरण देखने वाले, आ के बाद जब भी ए या आई आएगी तो है तथा प्लस एव। अब हम अगर देखेंगे तो तथा में ये था बचा, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ एव है ना। आ और ए मिलके क्या हो जाएगा, बताइए, आई हो जाएगा। तो ये आई हो गया। अब ये था में मात्रा लग जाएगी, तो था में अगर आई की मात्रा लगे, कितनी मात्रा लगेगी, दो, तथई हो। अब अगर कहीं दे दिया उन्होंने ममई वो, कौन संधि है यहाँ पर, वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्रा दिख रही। अगर ऐसे ही मैंने लिख दिया ममे वो, कौन संधि है इसमें, गुण संधि। एक मात्रा दिख रही गुण संधि और दो मात्रा दिख रही है, तो अगर मैंने लिख दिया लतई वो, कौन संधि है, वृद्धि संधि। अगर मैंने लिख दिया लते वो, कौन संधि है, गुण संधि। तो यहां से ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल किसी प्रकार के हो, हमने दिमाग में बिठा लिया कि इस तरीके से होगा, तब भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन संधि होने वाली है या कौन संधि हो रही है। और जब भी हम अगर यहाँ पर इसको अलग करेंगे तो निश्चित है ए या आई आएगी, है ना, क्योंकि आई कहाँ हुई है, आ और ए को मिला के, आ और आई को मिला करके। चलिए आइए और आगे हम देखते हैं। इसके उदाहरण हमने बहुत सारे ले लिए हैं, प्रायः इसमें से ऐसे एक उदाहरण है। ये उदाहरण प्रायः कई बार पूछ लिया जाता है ना, हमने कई बार ये उदाहरण देखा है।
तो इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। ये सब उदाहरण प्रायः प्रायः पूछे जाने वाले हैं। लता प्लस एव बराबर लतैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव, अद्य प्लस एव बराबर अद्यैव, मम प्लस एव बराबर एक प्लस एकम बराबर एकैकम, एक प्लस एकम बराबर एकैकम, है ना। देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर देवैश्वर्यम। तो इन दीर्घ संधि के उदाहरण को आप वीडियो के माध्यम से ऐसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये उदाहरण आपको कन्फर्म रहे। प्रायः अपन चर्चा करेंगे पेपर के बाद, हमें उम्मीद है, क्योंकि जैसे पेपर होगा तत्काल हम वीडियो भी डालेंगे चैनल पे सॉल्व करके, तो आप पेपर मैच भी कर लेना कि क्या आया, कैसा हुआ, हमने कितना किया कितना नहीं किया। तो ये इस तरीके से है। अब अगर और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर आ के बाद में ओ या औ के, है ना। तो मम प्लस औषधि ही, है ना, मम औषधि ही, तो मेरी औषधि, तो मम है, यहां मान लीजिए माँ, ये हलंत बच्चा हमने आ निकला, यहाँ पर औषधि का ओ है, यहाँ पर मान लीजिए केवल बच्चा शधि, यहाँ आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और अगर यहाँ पर औ हमने कर दिया, ये जाकर के मात्रा ऐसे मिल जाएगी, तो हो जाएगा ममऊ, औ की मात्रा लग गई इस माह में, ममऊ, यहाँ क्या बचा, शधि, हो गया ममऊ शधि। अब बताइए संधियुक्त पद में जब भी दो मात्रा दिख रही है तो हम पहचान जाएंगे ना कि दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है ना। जब भी औ की मात्रा दिखे या दो मात्रा ऐ की दिखे या ऐसी औ की मात्रा दिखे, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब हम देखते हैं इसके और उदाहरण। जल प्लस ओघा बराबर जलौघा, जलौघा ये मान लीजिए आपका एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए जलौघा और रामौदार्यम, ये आप बिल्कुल इनको महत्वपूर्ण उदाहरण, इनको समझिएगा, ये पूछे गए है ना। इनके यहाँ पर संख्या भी लिखी हुई है। जल प्लस ओघा बराबर जलौघा, विच्छेद भी लिख दिया है। नव प्लस औषधि बराबर नवौषधि, राम प्लस औदार्यम रामौदार्यम, नव प्लस ओदनम बराबर नवोदनम, है ना। तो यहां पर ये दीर्घ संधि समझ में आ रही ना अच्छे से। आगे चले, चलिए अब हम आते हैं यहां पर कौन संधि पर, यण संधि पर। यण संधि भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत इस पे है, क्योंकि थोड़ी सी उलझी हुई है, यदि नहीं समझ रहे हैं तो, और समझ ली तो बहुत सरलतम ढंग से आपको समझ में आने वाली है। आइए इसके अंदर अब चलते हैं। पहले ये वाला स्ट्रक्चर एक बार आप समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। यण संधि को, यण संधि का सूत्र है जिससे यण संधि होती है, वो है इको यणचि। इतने में सब कमाल हो रहा है। इको यणचि में इक किसे कहते हैं, ई उ री लृ, ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन कौन से हैं, ई उ री लृ, ये चार चीजें इक हैं। तो सूत्र कह रहा है कि इक के स्थान पर, माने इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यण में कौन कौन आते हैं, या, वा, रा, ला, ये चार कहे जाते हैं यण। इनका नाम क्या है, यण नाम है इनका। तो ये हो जाएंगे, है ना, इनको हो जाना है। किसके स्थान पर, एक के स्थान पर। एक के स्थान पर क्या होना है, बोलिए, यण होना है। तो एक कितने हैं, चार, यण कितने हैं, चार। तो निश्चित है कि ई के स्थान में हम क्या कर देंगे, ई के स्थान में हम कर देंगे या, है ना। उ के स्थान में क्या कर देंगे, वा, री के स्थान में रा, और लृ के स्थान में ला। इसको ध्यान से समझना है, और इसके उदाहरण भी हमने प्रायः आने वाले जो फेमस उदाहरण है वही लिए हुए हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्या है, इसलिए को आप समझिएगा। चलते हैं थोड़े से आगे। कहा बच्चे समझ में आ रहा है, पिछले आ रहा है ना। हाँ, तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कह रहा है सूत्र। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो है अ, ता, और यहाँ क्या है, ई, है ना। ऐसे स्वर अलग होंगे ये। यहां पर देखिए क्या है, आचार। और सूत्र कह रहा है एक के स्थान पर यण होगा। ये ईक में आती है कि नहीं, आती है ना, एक में आ रही है। इसके स्थान में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। मतलब ई तो हो जाएगी अब गायब, ई के स्थान में हम क्या कर देंगे, या कर देंगे, है ना।
अब अगर या कर दिया तो अब यहां जो ये आ है, आ जाकर के मिलेगा किससे? या से, है ना। अब यहां पर क्या बचा था? ये आ और आधा ता, है ना, यही बचा था। और यहां बचा क्या? चारह। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अति था, आ जा रहा था, आता ई हमने लिखा, ई के स्थान में हमने या को कर दिया, ये आ जा करके हम इसमें मिला देंगे। अब देखिए क्या हो जा रहा है। अगर हमने मिला दिया, ये है आ, ये आधा ता, ये या हलंत था, इसमें हमने मिला दिया बड़ा आ, ये है आप चारा। क्या हो गया? अत्याचार। अब जहां भी आपको यण संधि मिलेगी, यण संधि यदि संधि युक्त कोई पद लिखा हुआ है जब संधि हो चुकी है, उसके बीच में आपको आधा अक्षर एक जरूर मिलेगा, प्लस या वा रा ला, ये भी मिलेगी। इनमें आपको या और बा पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इनसे संबंधित उदाहरण प्रायः पूछे जाते हैं। इन अक्षरों के जस्ट पहले एक आधा अक्षर रहेगा, ध्यान देना। इन अक्षरों के जस्ट पहले आधा अक्षर रहेगा और या और वा दिखाई देगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग यदि लगा लेंगे तो पहचान जाएंगे यहां पे कौन संधि है? यण संधि है। आइए कुछ उदाहरणों को हम और देख लेते हैं। यदि उदाहरणों को हम देखें, यदि प्लस अपि। अब यहां भी देखिए, यहां भी यदि था, य द, यहां ये ई है, ई के स्थान में क्या कर दिया? या कर दिया। और यहां क्या है? अपि। तो अपि का ये जो आ है ये मिल जाएगा इस या से, है ना। अगर ये हमने मिला दिया तो क्या हो गया? या, ये आधा दा, अब दा में मिल गया ये या, यद्यपि। समझ में आई बात? यहां यद्यपि में जरूर ध्यान देखना, इसमें यद्यपि में आधा दा और या है। तो मैंने क्या बताया था कि यण संधि का जो संदिग्ध पद है उसमें या और वा जरूर दिखाएंगे, और पहले आधा अक्षर देखो, आधा अक्षर दा है। समझ में आ रही बात? अब यहां देखिए, इति प्लस आदि। अगर हम इसको देखेंगे, इति प्लस आदि को, तो देखो ई है, आधा ता है और ये ई है। ई के स्थान में क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। अब ये वाला आदि का है ना, आदि का आ समझ लीजिए, हम इसमें मिला दिया हमने। अगर यहां ये हमने मिला दिया तो आप ये मान लीजिए कि है ई, आधा ता, ये या में मिल गया ये बड़ा आ और ये दी, क्या हो जाएगा? इत्यादि। तो ये यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार प्रायः ये आते ही आते हैं। इति प्लस अवदत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई, है ना। फिर इस ई के स्थान में तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ये आधाता है, आधाता। फिर इस ई के स्थान में हमने कर दिया या, और ये आ जाके इसमें मिल गया इत्य व द तो, इत्यवदत, है ना। बिल्कुल। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पे ठीक है, हमने बार बार कह रहे हैं कि चैनल्स पे डली हुई हैं 10 साल की संधियां पेपर में सी काट कर जो सर ने बताई हैं, ये इनने डीवीडी हम लोगों ने पिछले साल बनाई थी, तो ये जाकर के वीडियो में जरूर देख रहे हैं। इसकी लिंक में भी हम डाल देंगे। तो यहां हम देखेंगे ऊ के स्थान में क्या हो जा रहा है? वह हो जा रहा है। बड़ा ध्यान समझिएगा। यहां बचा सा, ये है ऊ। अब ध्यान देखिए, एक के स्थान में, एक में ऊ आता है, ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो ऊ के स्थान हम कर देंगे वाह, ऊ हो जाएंगे गुल, इनके स्थान पर जाएंगे वाह, हलंत बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा है। अब यहां पर ये आ जा करके इन महोदय से मिल जाएंगे। तो आधा सा ये तो है ही, ये वाह, ये बड़ा आ इससे मिल गया, हो गया स्वागतम, 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 स्वागतम। तो ऐसे ही स्वागतम हो सकता है पेपर में दे देंगे। तो क्या मानिएगा यहां पर कौन संधि है? यण संधि है, देवताओं देवियों। अब देखो ये वाह आ रहा है आधा, अब वाह के पहले आधा सा है। मैंने क्या बताया था ना पहले कि जब भी आपको यण मतलब या वा राला और खास तौर से या वा जो है इनके पहले आधा अक्षर दिखाई देगा, तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे कवन संधि है? यण संधि है। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। तो देखिए, बधु प्लस आदेश,
ये प्रायः उदाहरण हमने वही लिए हैं जो पूछे गए हैं पेपर में, है ना। बधु प्लस आदेश क्या हो गया, बध्वादेश। समझ में आ रहा है, ये वाला और समझाता हूं, इसके बाद में बाकी का आप समझ लीजिएगा। तो यहां देखिए ब है, आधा धा, और ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा, वाह, और आ जाके इसमें मिल गया बड़ा हो गया बध्वा देशा, बध्वा देशा। देखो अब बीच में यहां आधा मिल रहा है अक्षर और शुरू में वाह दिखाई दे रहा है, समझ में आया ना। उसी प्रकार से अनु प्लस अयः अन्वयः, देखो यहां वाह के पीछे आगे आधा ना है, अन्वयः। मधु प्लस अरिहि मध्वरिहि, दिखाई दे रहा है अक्षर बीच में, और वो भी वाह और या से मिला हुआ है, उनमें या से मिला था, इनमें वाह से मिला है। अनु प्लस एषणम बराबर अन्वेषणम, है ना। समझ में आई बात, बिल्कुल। आगे चले और चलिए आगे हम यहां पर देखेंगे री के स्थान पे क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जिस तरीके से पितृ है प्लस उपदेशा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको समझा दें। पीतो है ना, अब यहां पे क्या है, री है। अब री के स्थान में क्या हो जाएगा, री के स्थान में हो जाएगा रा। अब ये जो है यहां मिलेगा। अब ता और रा मिला के क्या बनता है, ता और रा मिला के त्र मिल जाएगा। ता और रा के त्र, ये इसमें मात्रा लग गई, ये है पितृ पदेशः, पितृपदेशः। ये कहीं कहीं की किताब में गलत दे देते हैं। क्या कर देते हैं पता है, वो ऐसे बना देते हैं पितृपदेशः, जबकि ये गलत है ना। पितृपदेशः मातृ प्लस आज्ञा, यहां पर भी वही है, मां ये ता, यहां री के स्थान में कर देंगे रा, और ता और रा के मिला के हो जाएगा त्रा। यहां बड़ा मां है ही, मात्रा, ये आय से मिल गया है ना इस वाले में, मात्राज्ञा, है ना। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस पितृपदेशः। ये दोनों कम पूछे जाते हैं प्रायः। आपको कहां ध्यान देना है, या वाले पे और वाह वाले पे वो प्रायः आते हैं, है ना। अब आगे और हम यदि देखते हैं तो यहां पर देखिए ली, 4 वर्ण आए थे, हमने या देख लिया, वा देख लिया, री का रा देख लिया, अब देखने वाले हम ला। तो ली के स्थान में ला हो जाता है, ली प्लस आकृति है। अब यहां क्या हो जाएगा, ली के स्थान में, इस पूरी ली के स्थान में क्या हो जाएगा, ला हलंत बचा, आ जाकर के इससे मिल गया, बड़ा ला हो गया क्या, लाकृति ही, है ना। दीर्घ स्वर संधि में अगर कोई सही समझ लेना, बहुत ज्यादा कोई मसला है नहीं, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, और वो ऐसे इसमें आराम से आ जाएगा। प्राय यही है, ये 5 ही स्वर संधि में से है तो और अन्य सारी भी, लेकिन ये 4-5 ही पूछ जाती हैं। अंत में और हम देख रहे हैं कौन संधि, अयादि संधि, है ना। तो अयादि संधि को यदि हम देखते हैं, खुल जा सिम सिम, बड़ा हो जाए थोड़ा सा, चलो अगर नहीं हुआ तो ऐसे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर यदि हम देख रहे हैं, देखिए अयादि संधि को, तो अयादि संधि में आपको केवल इतना मानना है, यहां भी है तो थोड़ा सा एचो अयवायाव इसका सूत्र है, लेकिन आप सूत्र में समझिए, थोड़ा दिमाग इधर उधर घूमेगा। अपन सीधी मुद्दे पे आते हैं। एच जो एक सूत्र, एक प्रत्याहार नाम सुना होगा आपने, है ना, एच प्रत्याहार। उस एच प्रत्याहार में जो 14 सूत्र होते हैं, उसमें ए ओंग आई औच 2 सूत्र हैं, वही एच प्रत्याहार बनता है। उस एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, है ना। अब ये जिस तरीके से यण के स्थान में कुछ दूसरी चीज बिठा रहे थे, यहां भी इस एच के स्थान में दूसरी चीज बिठा रहे हैं। ए के स्थान में अय, ओ के स्थान में औ, आई के स्थान में आय, और औ के स्थान में आओ। ये मैंने इस क्रम से लिख दिए। यदि आप चाहें तो इनको यहां से दे सकते हैं, कैसे, ए और आई दोनों सेम आते, ए आई, तो आय और इसमें बड़ा आ लगा दो, आय आय आय, ओ और औ सेम लिखते हैं, तो हमने ओ की जगह में आओ और इसमें बड़ा आओ लगा दिया, आय आय औ आओ, ए आई ओ औ, है ना। ये वैसे सही सीक्वेंस है, लेकिन सरलतम से याद रहेगा, उसमें आय औ आय आओ में गड़बड़ हो सकता है। ए के स्थान में आय और यहां बड़ा आ कर दो, आई के स्थान में आय,
ओ के स्थान में अ और इस बड़ा आ कर दो, औ के स्थान में आव, है ना। अब हम इससे उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए ने है ना। अब यहां देखिए ना है, यहां ये ए है ना। इस ए के स्थान में क्या हो जाएगा, ए के स्थान में क्या हो जाएगा बताइए, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आ और या हलंत। अब ध्यान देना, ये आ जाकर के मिल जाएगा ना में तो ना पूरा हो जाएगा, ये आ जाकर के मिल जाएगा इस या में तो ये या पूरा हो जाएगा। ये बच्चा ना और मां क्या हो गया, नयनम। जो हमारे नयन हैं, इन नयनों में कौन संधि घुसी है, अयादि संधि। कौन संधि, अयादि संधि, है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, अयादि संधि नयनम। और यदि हम थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए नई प्लस अकह, है ना, नई प्लस अकह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर देख भी लोग यहां पर। तो आई है, आई के स्थान में क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, ये ना है, ये ना में ये है आई के स्थान में हम क्या कर देंगे, बोलिए, आय। आय नहीं, क्या हो जाएगा, आय। अब देखो समझिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से। अब ये जो आ है ये इससे मिल जाएगा तो हो जाएगा बड़ा ना। अब जो या है, इस या में ये आ मिल गया नाय, ये कह, नायकः, है ना। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो जो नायक हैं भाई साहब, उनमें कौन संधि है, अयादि संधि। कौन संधि है, अयादि संधि। तो ये याद रखिएगा, नयनम नायकः। हम जिस भवन में रहते हैं, जो खूब अच्छा बड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, उस भवन में कौन संधि है, अयादि संधि। देखो ऐसा भू है, यहाँ क्या है प्लस ये अनम है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर हमने समझ लीजिए भा लिखा, यहां ओ अलग निकाला। अब इस ओ के स्थान में कौन क्या हो जाएगा, आ और वो, आ वो। अब ये समझ लीजिए आ मिल गया इससे तो भा पूरा हो गया, ये आ जाकर के इसमें मिल गया, वा पूरा हो गया, ये ना और मां हो गया क्या, भवनम, है ना। भवनम में कौन संधि है, अयादि संधि है, बिल्कुल उसी प्रकार से पावकः, है ना। पावकः में भी वही प्रकार से है, देख लीजिए, है ना, है? तो पावकः है, उसी प्रकार से देखिए पाहलंत बचा, इस औ के स्थान में क्या हो जाएगा, आव, है ना। ये अकह है, तो अब देखिए पा इससे मिल गया पा, ये बा में जो है ये आ मिल गया, पावा पूरा हो गया, पाव, ये कहा पावकः। पावक मतलब अग्नि, चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अध्यम शरीरा। तो वही है, इस अध्यम शरीर को ये सब पढ़वाइए, यहाँ पर आपकी स्वर संधि पूर्ण होती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पे हम कंप्लीट करेंगे हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि केवल और केवल कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, उनको देखेंगे, उनको देख करके आपको उसमें परेशान नहीं होना है, बस केवल वो याद आप कर लेंगे। तो ये मान लीजिए आपकी व्यंजन संधि पूरी होती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां जाकर के हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।